हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। पंडरी बस स्टैंड को इंटर स्टेट बस टर्मिनल भाटागांव में शिफ्ट करने में तो जिला प्रशासन जुटा हुआ है। इसमें बस मालिकों और बस स्टैंड के व्यवसायियों की परेशानी को दूर किया जा रहा है, लेकिन शहर के बीच से शहर के कोने में बस स्टैंड शिफ्ट होने से शहरवासियों को होने वाली परेशानियों की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने बस स्टैंड शिफ्टिंग से होने वाली परेशानी को लेकर आम जनता से बात की। शहर के बीच से पंडरी बस स्टैंड को भाटा गांव में जो इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनाया गया है वहां पे शिफ्टिंग की तैयारी चल रही है। लगभग सभी तैयारियां हो चुकी है, सर्वे कराया जा रहा है और यहां से वहां जाने में किस तरह की दिक्कत आएगी, बसों के संचालन में किस तरह से दिक्कत आ जाएगी, सभी रूटों की बसों को इंटर स्टेट बस स्टैंड से जब रवाना किया जाएगा तो वहाँ किस तरह से दिक्कत जाएगी, इन सब का तो आकलन किया जा रहा है। मगर शहर के बीच से ये बस स्टैंड शहर के एक कोने में जा रहा है, उसको लेकर जो पब्लिक लोगों को तकलीफ होगी उस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी हम रायपुर बस स्टैंड में खड़े हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज अगर ये बस स्टैंड यहाँ से उठकर राव भाटा चला जाता है तो किस तरह से भाटा गाँव चला जाता है तो किस तरह की तकलीफ होगी? यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ होना है, यहाँ से आने जाने की दिक्कत, सब चीज़ है, बहुत दूर भी है। आपको क्या लगता है किस तरह की तकलीफ होगी? एक तो ऐसे किराया बढ़ा हुआ है बसों का। अगर मान लो स्टेशन में अगर कोई उतरता है, स्टेशन से अगर भाटा गांव में जाते हैं तो ऑटो वाला 200 रुपये मांगता है, वो किराया अपने को ही देना पड़ेगा तो अपने को ज़्यादा तकलीफ होगी कि मान लो अगर 80 रुपये किराया है तो अपने को 280 पड़ जाएगा। मैं शासन से विनती करूंगा कि यात्रियों आने जाने वाले के लिए सिटी बस वगैरह चलाई जाए ताकि लोगों को बहुत सुविधा हो वहाँ जाने में। बस स्टैंड उधर जाने से यहाँ जो रायपुर का आवागमन है उसको सुविधा मिलेगी, उसके लिए एक लोकल जो अपना सिटी बस है वो चलाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो आपने सुना कि यहाँ के ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि बस स्टैंड अगर शहर से एक भाटा गांव जा रहा है, अगर शिफ्ट किया जा रहा है तो ये अच्छी बात है, मगर उसके पहले जो दूर दराज से जो लोग आते हैं उनको उस बस स्टैंड तक पहुँचने की किस तरह की व्यवस्था की जाएगी। सिटी बस चलाया जाना चाहिए, ये मांग कर रहे हैं। बस स्टैंड पंडरी बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से, कचहरी से और शहर के अलग अलग इलाकों से सिटी बस की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। और ये भी एक तरह से लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इससे लोगों को अतिरिक्त भार पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से शहर से भाटा गांव जाने के लिए अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा और फिर वहां से बस जाएगी तो उसको लेकर यहाँ पर तकलीफ होगी। तो इन समस्याओं की ओर भी ध्यान देने की यहाँ पर फिलहाल जरूरत है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। राजेश मिश्रा इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। राजेश, आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, कल ड्राई रन हुआ, प्रशासन ने तय किया है कि अब 15 तारीख के बाद शिफ्टिंग शुरू करेंगे। बस संचालकों की बहुत सारी मांगें मान ली गई है। जाहिर सी बात है दोनों पक्ष लगभग तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं मानसिक तौर पर, लेकिन आम आदमी की किसी ने सुध नहीं ली है। किस तरीके से वहां पर लोग पहुंचेंगे, क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी? आपने भी लोगों से बात की, क्या लगता है, क्या लोगों की वास्तव में क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो अभी भी चाहते हैं कि वहाँ पर एक बेहतर व्यवस्था हो? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि ये इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जा रहा है। पंडरी बस स्टैंड से जो इंटर स्टेट बस टर्मिनल जो शुरू किया है भाटा गांव में, वहां पे उसको शिफ्ट किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। शहर वासियों को जो बसों के कारण ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, ये भी ठीक बात है। बस मालिकों की जो प्रॉब्लम है, यहाँ के जो व्यवसायियों को वहां शिफ्ट करना है, उनके लिए किस तरह की जगह क्या है, उस पर भी चर्चा की जा रही है। जिस रूट से बसें निकलेंगी इंटरनेशनल बस टर्मिनल से, उस रूट की रस्तों को भी क्लियर किया जा रहा है। इस सब पे प्रशासन का तो ध्यान जा रहा है, मगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि शहर के बीच से जब बस स्टैंड उठकर रावा भाटा गांव जाएगा, शहर से दूर जाएगा, तो वहां से शहर से जो यात्री वहां तक जाएंगे, वो कौन सी सड़क होगी जहां से जाएंगे? उस जो सड़क से लोग जाएंगे बस स्टैंड पहुंचने के, एक सड़क है जो पुलिस लाइन वाला जो रास्ता है, कालीबाड़ी चौक से पुलिस लाइन चौक से फिर भाटा, ये अपना मारवाड़ी शमशान घाट वाला जो रास्ता है, बूढ़ा तालाब के किनारे से होते हुए जो रास्ता टिकरा पारा होते हुए जाएगा, उस रास्ते के चौड़ीकरण के बारे में कोई बात नहीं किया जा रहा, क्योंकि ऑटो और रिक्शा और कारों का पूरा उसमें प्रेशर रहेगा, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा आखिर पब्लिक वहां से पहुंचेगी? रेलवे स्टेशन से पंडरी की दूरी बहुत कम थी, बहुत सारे साधन थे तो लोग यहां पर पहुंच जाते थे। अब रेलवे स्टेशन से भाटा गांव जो नया बस स्टैंड बना है, उसकी दूरी कम से कम 6 से 7 किलोमीटर है, वहां तक लोग कैसे जाएंगे? बहुत सारे लोग पंडरी बस स्टैंड में आएंगे, उनको वहां तक पहुंचने की किस तरह की क्या व्यवस्था होगी? शहर का जो एक कोना है, मोआ, सड्ढू और शंकर नगर, अवंती
बिहार नगर जो एक इलाका है जिससे राव भाटा की दूरी काफी दूर है। अगर किसी को बलौदा बाजार जाना है, महासमुंद जाना है, जगदलपुर जाना है तो एक तो उसको 150 रुपए किराया ऑटो दे के जाना पड़ेगा नया बस स्टैंड से, वहां से वो गंतव्य की ओर जाएंगे। तो इन सब की व्यवस्था के बारे में फिलहाल कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने बहुत सारे लोगों से इस संबंध में बातचीत की। लोगों का यह कहना है कि मिनी बस या सिटी बस चलाई जानी चाहिए हर क्षेत्रों से, ताकि लोग जो है कम से कम खर्च में नए बस स्टैंड पहुंचे और फिर वहां से अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। इसी तरह अगर हम बात किया जाए, अभी पंडरी बस स्टैंड से बलौदा बाजार की ओर पलारी और खरोरा पलारी और बलौदा बाजार और कसडोल के लिए जो बसें जाती है वो पंडरी बस स्टैंड से जाती है। अब भाटा गांव से वो बस स्टैंड छूटेगी और वहां से पचपड़ी नाका चौक, तेलघानी नाका चौक, तेलीबांधा चौक से होते हुए, मंदिर चौक होते हुए, विधानसभा के सामने से होते हुए जाएंगे। तो निश्चित रूप से वो किराया भी का भी भार जो है बस मालिकों ने कहा है कि उसका रेट भी अब बढ़ाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये सभी भार जो है आम नागरिकों पर, आम यात्रियों पर पड़ने वाले, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमने जितने लोगों से भी बात की, हर किसी ने कहा कि शिफ्टिंग होनी चाहिए। शहर के बीच से बस स्टैंड अगर राव भाटा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मगर पब्लिक जो आम यात्री हैं उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। सिटी बसें यहां से लेकर, स्टेशन से लेकर और शहर के हर कोने से लेकर सिटी बसें भाटा गांव इंटरनेशनल बस टर्मिनल तक चलाई जानी चाहिए। चलिए, तो बाकी बिंदुओं की तरह इसे भी एक समस्या मानते हुए इस पर भी विचार करने की बहुत जरूरत है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका।